नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य दिनेश भट्ट आज आपसे रूबरू हो रहा हूं अपने निजी जनपद रुद्रप्रयाग के भरदारपट्टी और ग्राम सभा घेंगड़ जो मेरा गांव है। ग्राम सभा घेंगड़ के सबसे ऊपर चोटी में हमारा ये प्रसिद्ध मंदिर है। यह है क्षेत्रपाल मंदिर और ये क्षेत्रपाल मंदिर अनादिकाल से निर्मित है और विशेष करके पवार वंशज जितने भी हमारे जो यजमान लोग हैं उनके जो इष्ट देव है वो क्षेत्रपाल है और उन्हीं का ही मंदिर है। हमारे इस भरदारपट्टी में 5 गांव हैं पवारों के, जिसमें कोट, घराना और सकराना, घेंगड़ और सिलगांव, इन 5 जगहों पर क्षेत्रपाल की विशेष पूजा होती है। तो ये क्षेत्रपाल जी का मंदिर है। हमारे क्षेत्र के हजारों लोग इस समय यहाँ पर आकर के देवता का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ा मैं संक्षिप्त इस इतिहास की ओर जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये रुद्रप्रयाग में जो केदार घाटी है, केदार घाटी के बाएं तरफ इस तरफ जो है साणेश्वर देवता, भगवान नागरजा, वीर क्षेत्रपाल, इन देवताओं की पूजा होती है और इनके साथ महर्षि अगस्त्य जी उनके गुरु हैं। उनके नेतृत्व में ये सारे देवता अपनी पूजा को भक्तों के द्वारा स्वीकार करते हैं। तो ये अगस्त्य जी की भूमि है और अगस्त्य जी की भूमि में वीर क्षेत्रपाल जी की यहाँ पे पूजा होती है। लेकिन जब हम डोली को कंधे में बिठा करके प्रयाग में स्नान करने के लिए जाते हैं और यहाँ के श्रद्धालु जो भक्त लोग हैं अपने भविष्य का दर्पण डोली में देखते हैं और जो जमानेर जो होते हैं उनसे जब अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं, अपने अतीत प्रतीत के बारे में पूछते हैं, तो उस डोली के अंदर साण देवता की मूर्ति भी विराजमान है। तो कहा जाता है जो इतिहास है उसमें ये कहा जाता है कि इस उत्तराखंड में, इस केदार घाटी में 12 भाई थे। उन 12 भाइयों में जो राजा थे उनका परिचय मैं आपसे करवा रहा हूं। तो 12 भाइयों का मैं आपसे परिचय करवा रहा हूं। उनमें थे भोगाजीत जी, उसके पश्चात साणेश्वर जी, इंद्राजीत जी और कर्माजीत जी, रणजीत जी और कोलाजीत जी, डालाजीत और इसके साथ जो है मोडाजीत, ये 12 भाई थे। और इनकी जो है 7 बहनें थी, जिसमें कुमारसेन, इंद्रासेन, चंद्रासेन, पीठासेन, कुर्मासेन और संध्यासेन और पद्मासेन, ये 7 बहनें थी। यानी कि उनका एक परिवार था। लेकिन जब उन्होंने अगस्त्य ऋषि महाराज जी की जब भक्ति की तो महर्षि अगस्त्य जी ने उनको जो है देवता का पद प्रदान कर दिया, जिसमें जो सबसे बड़े भाई थे गोगाजीत, वो राजा थे और साण देवता जो है उस समय वजीर बनाए गए थे। तो आज भी साण देवता की भी यहाँ पे पूजा होती है और वो बड़े भाई के एक वजीर थे, लेकिन आज उनको जो है देवता की उपाधि मिली हुई है। जैसे आप जानते हो कि राष्ट्रपति एक उपाधि होती है और उस राष्ट्रपति के पद पर अनेक लोग जो है उस पद को स्वीकारते हैं अथवा नेतृत्व करते हैं। उसी प्रकार से साण देवता का भी एक पद है। तो इस समय साण देवता का जो पद है वो जो ये लिए हुए हैं, जो उनके परिवार में जो परिषद था उसमें जो दूसरे नंबर के भाई थे साण देवता, वो वजीर थे। तो हम साण देवता की पूजा भी करते हैं। साथ ही साथ जो बहनें थी उनका भी पूजन देवी के रूप में आज हम उनसे आशीष प्राप्त करते हैं। कुर्मासनी जो इनकी बहन थी वो हमारे सन्निकट कोयलाखाल में विराजमान है, जो कौल पर्वत पर विराजमान है। और कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के हमारा जो गांव है ब्राह्मणों का गांव कुइला थेड़ा जखोली, तो जखोली में एक बालकृष्ण भट्ट शास्त्री जी थे। उनकी पुस्तक है, उसमें हमारे इस घेंगड़ का भी वर्णन है, कुइलाखाल का भी वर्णन है और सूर्यप्रयाग का भी वर्णन है। कहा जाता है कि जब अगस्त्य ऋषि जी जब उन्होंने दक्षिण भारत से हमारे उत्तराखंड में पदार्पण किया था तो उस समय
ये जो भूमि है बड़ी हरी भरी हो गई थी। और तब अगस्त्य ऋषि महाराज जी ने जो हमारा सूर्यप्रयाग घाट था उसको बहुत पवित्र कर दिया था, है ना। तब से जो है सूर्यप्रयाग, वैसे अनेक कथाएं हैं उनकी भी, लेकिन तब से वो सूर्यप्रयाग घाट में यहाँ के जो देवी देवता हैं वो स्नान करते हैं और उस स्नान का पुण्य लाभ यहाँ के तमाम भक्त नर नारियों को प्राप्त होता है। वैसे अनेक इतिहास है यहाँ के, लेकिन मैंने संक्षिप्त आपको इतिहास बताया। थोड़ा मैं आपको जो है जो नवीनीकरण हुआ हमारा इस मंदिर का उसके बारे में बता लूँ कि हमारे ग्राम सभा घेंगड़ के बड़े श्रद्धालु भक्त हैं यहाँ के, और विशेष करके जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ने इस समय अपने कंधों पर इसके जीर्णोद्धार का भार लिया और इतना सुंदर भव्य नवीनीकरण कराया इस मंदिर का कि आज मैं समस्त उत्तराखंड के साथ ही साथ देश के तमाम भक्तों से कहना चाहूँगा कि आप आकर के यहाँ पर इस मंदिर का सौंदर्यीकरण भी देखें और वीर क्षेत्रपाल देवता से आशीष प्राप्त कर दें। और आज भी हमारे गांव के जितने भी रिश्तेदार लोग हैं यहाँ के, उन सब ने इस समय भगवान क्षेत्रपाल की जो चौखट है वहाँ पे अपने माथे को टेका है और यहाँ से पुण्य लाभ अर्जित किया है। तो अधिक न कहते हुए मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप भी आए और वीर क्षेत्रपाल जी के इस भव्य मंदिर को देखें और भगवान क्षेत्रपाल जी का दर्शन लाभ प्राप्त करें, उनसे आशीष प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।